खातेगांव में एक 15 वर्षीय किशोरी को देवर और भाभी को आपत्तिजनक हालत में देखना भारी पड़ गया। शहर के ट्रेचिंग ग्राउंड के पास निर्माणाधीन कॉलोनी के गेट पर संदिग्ध अवस्था में मिली किशोरी के शव के मामले में पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बड़ा खुलासा किया। प्रेस वार्ता में खुलासा हुआ कि किशोरी ने देवर भाभी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जब उसने यह बात किसी को बताने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की। दरअसल 12 जनवरी को खातेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन कॉलोनी के गेट के पास एक अज्ञात किशोरी का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि किशोरी की हत्या पहले की गई और बाद में शव को जलाया गया। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवास जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीओपी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी देवर काना उर्फ कन्हैया और उसकी भाभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि किशोरी निशा ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। डर था कि यह बात समाज और परिवार में उजागर ना हो जाए, इसी डर ने दोनों को अपराध की राह पर धकेल दिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने झोपड़ी में किशोरी की हत्या की और बाद में शव को निर्माणाधीन कॉलोनी के गेट के पास ले जाकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। मृतका की पहचान खरगोन जिले के कसरावत निवासी निशा कैलाश बारेला के रूप में हुई है। निशा अपने परिवार के साथ मजदूरी के सिलसिले में खातेगांव आई थी। वह अपनी मां, मामा, मामी और छोटे भाई बहनों के साथ अस्थायी रूप से निर्माणाधीन कॉलोनी के पास रह रही थी। शव मिलने के बाद से ही परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। एडिशनल एसपी सोमिया जैन ने खातेगांव थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लिए गए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, एडिशनल एसपी सोमिया जैन, एसडीओपी आदित्य तिवारी, थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट सहित पूरी पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। खातेगांव की यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि सामाजिक डर और अवैध रिश्ते के किस तरह मासूम जिंदगियों को निगल जाते हैं। फिलहाल पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपी सलाखों के पीछे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मैं बताना चाहूँगी कि मात्र 48 घंटे में अपराध पंजीबद्ध होने से खातेगांव पुलिस के द्वारा एक बहुत उल्लेखनीय कार्य करके एक अज्ञात बालिका का जो जली हुई अवस्था में शव मिला था, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मैं आपको संक्षिप्त विवरण देती हूँ कि 12 जनवरी 2026 को डायल 112 पर हमको सूचना मिली थी कि एक अज्ञात बालिका का शव ऊषा एवेन्यू कॉलोनी के मेन गेट पर जली हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हमारे थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और वहां पर घटनास्थल का सूक्ष्मता से उन्होंने पूरा मुआयना किया और वहां पर मृतका की पहचान मौके पर उपस्थित उनके छोटे भाई के द्वारा की गई थी। तुरंत इस पर से मर्ग पंजीबद्ध किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल खातेगांव में भेजा गया था। चूँकि ये गंभीर मामला था, इसलिए डॉक्टर्स की पैनल के द्वारा पीएम किया गया था। पीएम में ये उल्लेखनीय बात ज्ञात हुई कि हत्या के उपरांत शव को जलाया गया था। चूँकि हत्या का उल्लेख किया गया था तो तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 23/26 धारा 103(1) बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया था। ये चूँकि एक हत्या का मामला था, हमारे एसपी महोदय के द्वारा तत्काल देहात की पूरी टीम को निर्देशित किया गया कि इस पर आप लोग तुरंत कार्रवाई करें और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आरोपियों की पहचान करें। इस पर से हमारे एसडीओपी आदित्य तिवारी और टीआई विक्रांत झांझोट के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया और हमारे तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य, मुखबिर तंत्र, आसपास के सीसीटीवी कैमरा सभी को खंगाला गया और बहुत कम समय अवधि में हम को एक सूचना मिली मुखबिर से, जिस पर से हमने संदेही कान्हा उर्फ कन्हैया को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अभिरक्षा में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई। कठोर पूछताछ के उपरांत उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। मैं घटना के तरीका वारदात को जरूर बताना चाहूँगी। इसमें घटना के दिन 12 जनवरी 2026 को खातेगांव में हाट बाजार लगता है और चूंकि हाट बाजार था तो साइट जो है ऊषा एवेन्यू कॉलोनी, वहाँ पर काम नहीं किया जा रहा था।
उस दिन अवकाश था उनका, तो ठेकेदार ने अधिकतर पुरुष मजदूरों को कार्य के लिए हरदा रवाना कर दिया था और जो महिला मजदूर थे वो यहाँ पर हाट बाजार में अपना दैनिक सामान लेने के लिए गए हुए थे। तो अधिकतर घटना के दौरान वहाँ पर लोग बाग नहीं मौजूद थे। चूंकि ज्यादा लोग नहीं थे इस दौरान आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया अपनी भाभी के साथ जो टप्पर था उसमें आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था और उन दोनों को जो मृतिका है उसके द्वारा देख लिया गया था। आरोपी ने मृतिका को डराया धमकाया कि इसके बारे में किसी को भी सूचित ना करें, किंतु मृतिका ने उस चीज से डिनाई किया और तभी आवेश में आकर जो आरोपी है उसने उसके टप्पर में जाकर गला दबाकर मृतिका की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसने इस चीज की जानकारी अपनी भाभी को दी और दोनों ने ही इस बारे में विचार विमर्श करा और इस पर से उन्होंने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची। इसके योजना बनाई उन्होंने। योजना के तहत वो मृतिका के शव को लेकर मेन गेट पर आए तथा आरोपी के द्वारा उस पर ज्वलनशील पदार्थ संभवतः डीजल को डालकर बॉडी को जला दिया गया ताकि उसको हत्या की जगह आत्महत्या का रूप दिखाया जा सके।